Hello friends and dear students, you are welcome in DSM English learning class. Here is Dhanpal sir. आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 4 वंडरफुल वर्ल्ड ये पोयम है जो विलियम ब्राइटी रेंट्स के द्वारा रिटन है। इसका हम आज स्टडी करेंगे। तो वंडरफुल वर्ल्ड मीन्स होता है अद्भुत पृथ्वी, विलक्षण पृथ्वी या विस्मयकारी पृथ्वी। यहाँ पर वर्ल्ड जो है यहाँ पर संसार से अर्थ ना लेते हुए पृथ्वी से लिया गया है। व्हाट फीलिंग्स कौन कौन सी भावनाएं अराइज उठती है इन यू तुम्हारे अंदर, व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स जब तुम उन उपहारों के बारे में सोचते हो, देट द मदर अर्थ है ना होता है मातृभूमि, हैज गिवन यू जो तुम्हें दिए हैं। यानी कि तुम्हारे अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं जब तुम उन उपहारों के बारे में सोचते हो जो तुम्हें इस मातृभूमि ने दिए हैं। बड़ी अद्भुत पोयम है ये पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर कोई संदेश दे रहा है। एक गर्ल्स जो है वो परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, पृथ्वी के बारे में बता रही है। और इसके जो है स्टेंजा देखते हैं हम। यह हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, यानी कि महान, विशाल, सुंदर, अद्भुत, विलक्षण या विस्मयकारी वर्ल्ड यानी कि पृथ्वी। तो महान, विशाल, सुंदर, अद्भुत पृथ्वी। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड यानी होता है तरंगित होना, राउंड यानी अपने चारों ओर। तो तुम अपने चारों ओर इस तरंगित विस्मयकारी पानी के साथ, एंड द वंडरफुल ग्रास अप ऑन योर ब्रेस्ट, और अपने वक्ष स्थल पर इस अद्भुत, विलक्षण या विस्मयकारी घास के साथ, वर्ल्ड पृथ्वी, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, पृथ्वी तुम बहुत सुंदरतम पोशाक से सुसज्जित हो। ड्रेस्ड ना होता है सुसज्जित होना, पोशाक या वस्त्र। सेकेंड स्टैंजा है, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, यानी कि मेरे ऊपर यह अद्भुत, विलक्षण या विस्मयकारी हवा है, वायु है, पवन है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्रीज, और ये जो अद्भुत पवन है वो वृक्षों को शेकिंग यानी होता है झकझोरता है, हिलाता है। तो ये जो अद्भुत पवन है वो वृक्षों को झकझोरती है, हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्ल्स द मिल्स, वर्ल्स यानी होता है घुमाना, चलाना। ये पानी पर चलती है। ये कौन? हवा या वायु, पवन, और पवन चक्कियों को चलाती है, घुमाती है। वर्ल्स द मिल्स, पवन चक्कियों को घुमाती है। एंड टाक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, हिल्स यानी होता पहाड़ियाँ, और पहाड़ी की चोटियों पर अपने आप से ही बातें करती है। कौन करती है? पवन, हवा। अगला स्टेंजा देखते हैं। यू फ्रेंडली अर्थ, यानी कि तुम मित्रवत पृथ्वी या मित्र के समान पृथ्वी। हाउ फार डू यू गो, तुम कहाँ तक जाती हो। तो यहाँ पर जाने से अर्थ है कि फैलना, यानी कि तुम मित्रवत पृथ्वी या मित्र के समान पृथ्वी तुम कहाँ तक फैली हुई हो। विद द वीट फील्ड्स देट नोड, यहाँ पर नोड यानी होता है सहमति में सिर हिलाना। वीट फील्ड्स यानी गेहूँ के खेत। एंड द रिवर्स देट फ्लो, और बहती हुई नदियाँ, यानी कि तुम गेहूँ के खेतों के साथ जो लहरा रहे हैं। एंड रिवर्स देट फ्लो, और बहती हुई नदियों के साथ तुम कहाँ तक जाती हो, फैली हुई हो। विद सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइल्स, यानी कि शहरों और उद्यानों, क्लिफ्स खड़ी चट्टानों और द्वीपों के साथ तुम कहाँ तक फैली हुई हो पृथ्वी। एंड द पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और अपने ऊपर हजारों मील तक मनुष्य को लिए हुए हो। और मित्रवत पृथ्वी तुम कहाँ तक फैली हुई हो। नेक्स्ट स्टेंजा है, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, अरे तुम कितनी महान हो और मैं कितना छोटा हूँ, कितना स्मॉल, छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल, मैं काँप जाता हूँ। टू थिंक ऑफ यू, तुम्हारे बारे में सोचकर ही। वर्ल्ड एट ऑल,
यानी कि पृथ्वी में तुम्हारे बारे में ये सब सोचकर ही काँप जाता हूँ, सिहर उठता हूँ, ट्रेम्बल। एंड येट, और फिर भी, वेन आई सेड माई प्रेयर्स टूडे, और जब, वेन यानी जब, मैं आज अपनी सुबह की प्रार्थना कर रहा था, या मैंने जब आज अपनी सुबह की प्रार्थना की थी, तो ये विस्पर, हल्की सी आवाज़, इनसाइड, मेरे अंदर, मी सीम्ड टू से, ये कहती सी लगी कि यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम इस पृथ्वी से भी ज़्यादा हो। दो यू आर सच ए डॉट, फिर भी तुम एक डॉट यानी कि एक बिंदु के समान हो। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट, यानी कि तुम प्रेम कर सकते हो, सोच सकते हो, और ये धरती ऐसा नहीं कर सकती, ये पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। राइटर है विलियम ब्राइट इरेंस, स्टार्टिंग में बताया था। अबाउट द पोएम, ये कविता जो है, पोएम जो है, इसका समरी दिया हुआ है, देखते हैं हम इसको। दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, यानी कि ये सुंदर कविता जो है इस पृथ्वी का वर्णन कर रही है। एंड ए मेंस पोजिशन इन इट, और इसके अंदर मनुष्य की स्थिति को बता रही है। इज ए प्लेजर टू रीड, और इसे पढ़कर ही आनंद आता है। द वर्ल्ड इज इंडीड, इंडीड यानी होता है वास्तव में, ब्यूटीफुल, यानी कि यह जो पृथ्वी है वास्तव में बहुत सुंदर है। कवर्ड विद ओशिन्स एंड ग्रीनरी, यानी कि जो महासागरों और हरियालियों से ढकी हुई है, घिरी हुई है। द एयर इज एवरीवेयर, पवन, हवा या वायु सब जगह है। ऑन लैंड, इस धरती पर। ऑन द सी, समुद्रों पर। एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ी की चोटियों पर। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि ये जो धरती पृथ्वी जो है, नर्चर से होता है पालन पोषण करना, ये अर्थ जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का पालन पोषण करती है। विच हैज मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स, यानी कि जिसने इस प्राकृतिक भूदृश्य, लैंडस्केप भूदृश्य, नेचुरल यानी प्राकृतिक, इस प्राकृतिक भूदृश्य पर अपने निशान बना दिए हैं। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ, कवि अपने आप को पाता है। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। वेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ, कंपेरिजन होता है तुलना करना, यानी कि जब वहाँ अपनी तुलना इस महान धरती, महान पृथ्वी से करता है। बट देन ही नोस, किंतु तभी उसे ये पता चलता है कि ही इज द फाइनेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ, क्रीचर यानी होता है प्राणी या कृति या रचना है, यानी कि इस धरती पर वो सबसे श्रेष्ठ रचना है। द ओनली हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, वही एकमात्र प्राणी है जो प्रेम कर सकता है और वो सोच सकता है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये पोएम जो है अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अन्य स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर करें आप लोग, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। इसलिए स्टडी करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।